ओम शांति। 26/1/2024 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। क्वेश्चन, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बाप का शोक कैसे करेंगे? आंसर है, जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी भूले ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल ना निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शो कर सकेंगे। गीत के बोल हैं, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना है। बच्चे समझते हैं कि आवागमन में हम कितने भटके हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। सुख धाम में आपे ही एक शरीर छोड़ते थे और दूसरा लेते थे खुशी से। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं, हम आत्मा परम धाम से आई हैं। हम आत्मा यहाँ पार्ट बजाती हैं। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी हैं। बच्चों को समझाया है, सहारा देने वाला एक ही बाप है। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। यह बहुत समझने की बातें हैं। पहले सब शांति धाम में रहते हैं, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। बाप तुमको सहारा देते हैं। बच्चे, तुम्हारा शांति धाम सुख धाम आया कि आया, यह तो निश्चय है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। पहले से ही अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। तुमको यह 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। तो बाप बच्चों से ही बात करते हैं, क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत ऊंच पद पाते हैं। तुम सभी जन्मों को जान गए हो, यह है अंतिम जन्म। आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए, तो खुशी से जाना चाहिए। परंतु अभी ये ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित है। आत्मा के पंख टूट गए हैं। माया पंख तोड़ देती है, इसलिए वापस जा नहीं सकती। पावन जरूर बनना है। वहाँ से नीचे तो आ गए, परंतु अब आप ही वापस जा नहीं सकते। जब तक शिव बाबा लेने के लिए नहीं आए, शांति धाम वापस जा नहीं सकते। सबको पार्ट बजाना ही है। तुमको भी ऐसे समझना है। हम बहुत ऊंच कुल के हैं। अभी हमको फिर से ऊंच डिनास्टी का राज्य भाग्य मिलता है। फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे? हमको नया शरीर तो वहाँ मिलना है। ऐसे अपने से बातें करो। बाप ने अपना भी परिचय दिया है। रचना के आदि मध्य अंत का भी राज बाप समझाते हैं कि आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। अब फिर आत्म अभिमानी
बनना पड़े। आत्मा को ही पवित्र बनना है। बाप ने कहा है, बस मुझ एक बाप को ही याद करो और कोई को भी याद ना करो। धन, दौलत, मकान, बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। फिर पद कम हो जाएगा और फिर सजाएं भी खानी पड़े। अभी हम आत्मा लौटने वाली हैं, पावन बन लौटना है। बाप आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। जो हमारे विकर्म विनाश हो जाएं, खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होते हैं, भक्ति भी उस समय होती है। गीत है, राम सुमिर प्रभात मोरे मन। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते थे। अभी बाप का डायरेक्शन है कि सवेरे सवेरे उठ मुझ एक बाप को याद करो। सतयुग में तो राम को सिमरते नहीं हैं, यह सब ड्रामा बना हुआ है। तो बाप आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते हैं। पहले तुम नहीं जानते थे, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। इस समय ही कहते हैं, ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है। तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे, तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था। तुमको बेहद का सन्यासी मैंने ही बनाया था। मैंने ही कहा था कि यह सारी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, जो ख़त्म होने वाली है। तुम उनको याद क्यों करते हो? मुझे तुम बुलाते ही हो कि बाबा हमको पतित दुनिया से छुड़ाए, पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। तो कालों के काल महाकाल को बुलाते हैं ना। भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्का खाया है, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, तो उनको छोड़ने में मेहनत लगती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल्प पहले माफिक, फिर विनाश हो जाएगा। अभी तो रहने की भी जगह नहीं है, अनाज नहीं, खाएं कहाँ से। अमेरिका ने भी कहते हैं करोड़ों मनुष्य, अमेरिका में करोड़ों मनुष्य भूख में मरेंगे। यह नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी ही है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा। लड़ाई भी बहुत भयानक होती है। जो भी सामान उनके पास तैयार हैं वह सब निकालेंगे तो सही ना। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करेगी। उनके पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है। हम बच्चों ने विनाश से पहले कर्मातीत अवस्था बनानी है। सांवरे से गोरा बनना है। काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब बाप खूबसूरत बनाते हैं। आत्माओं को रहने का कितना ठिकाना तो है ना। यहाँ आकर पाठ बजाते हैं, राम राज्य रावण राज्य को क्रॉस करते हो। अब बाप ने बताया है पुरानी दुनिया का अंत है। मैं आता हूँ अंत में, जब बच्चे बुलाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। गायन भी है, मिरवा मोत मलो का शिकार आदि आदि।
लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वह खुशी भी नहीं हो सकती। अब तुम बच्चे जानते हो हमको यह शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है। तुम्हारा नाम ही है शक्ति दल, शिव शक्तियाँ। फिर तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ भी हो, शिव के तो बच्चे हो, फिर भाई बहन बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं, तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है। आत्मा के शरीर को मारते हैं तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। बच्चे पत्रों में लिखते हैं हम आत्मा ने शरीर द्वारा यह भूल की। मेहनत है ना, इसमें विचार सागर मंथन करना है। मेल्स के लिए बहुत सहज है। बॉम्बे में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते हैं, तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा की महिमा करते रहो। बाबा कमाल है आपकी। देधारी की महिमा नहीं गाई जाती। विदेही ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वह कभी अपनी देह नहीं लेते। खुद ने बताया है मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। ब्रह्मा बाबा भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। शिव बाबा ने बताया तुम भी नहीं जानते थे। अब इसने मेरे द्वारा जाना है तो तुम भी जान गए हो। तो यह भी प्रैक्टिस है। बाप को याद करने से तुमको बहुत खुशी होगी। जब अपने को आत्मनिश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे, फिर विकार की कोई बात उठ नहीं सकती। बाप कहते हैं अशरीरी भव। फिर क्रिमिनल ख्यालात उठते ही क्यों हैं? शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं। देखना आत्मा को है, हम आत्मा हैं। हमने यह पाठ बजाया है। अब बाप ने कहा है अशरीरी भव। मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। और याद की यात्रा पर रहने से ही कमाई होगी। सवेरे का समय बहुत अच्छा है। सिर्फ बाबा के सिवाय और किसी को भी नहीं देखो। बाकी लक्ष्मी नारायण है। यह एम ऑब्जेक्ट है मन मना भव मध्याजी भव। इनका अर्थ कोई नहीं जानते। तुम समझा सकते हो। भक्ति है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। वह निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे? आगे तो यह भी सतो प्रधान थे। उस समय उन्हों को सब कुछ जंगल में ही पहुंचता था। अभी तो देखो कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि तमो प्रधान बनने के कारण उन्हों के पास कुछ पहुंचता नहीं है। भक्तों को श्रद्धा नहीं रही है, इसी कारण अब धंधे में लग गए हैं। करोड़पति पदमपति हैं। अब यह तो सब खत्म होने वाला है। ऐसे नहीं कि इस सोने से कोई मकान आदि बनेंगे। यहाँ तो वहाँ तो सब कुछ नया होगा। स्वर्ग में सब कुछ नया होगा। अनाज भी नया। नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीज़ें होती हैं। अभी तो ज़मीन सड़ गई है, जो अनाज भी पूरा नहीं निकलता। वहाँ तो सारी ज़मीन भी तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा रहता है। यहाँ कितना शुद्ध भोजन खाते हैं, वहाँ सत्युग में भी शुद्ध भोजन खाते हैं। यहाँ तो देखो जानवरों को भी पकड़ कर खा लेते हैं। वहाँ तो ऐसी बात ही नहीं। तो तुम बच्चों को बाबा का बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। शुक्रिया बाबा, खाते हैं आपने दिया, शुक्रिया बाबा।
सुबह उठते हैं, उठते ही शुक्रिया बाबा, सारा दिन की दिनचर्या व्यतीत होती है बाबा की याद में। शुक्रिया बाबा, बाबा हमारे इतने कार्य करा रहा है तो हर बात में शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तुम बाप को जानते हो, फिर औरों को भी बताते हो कि बाप ने कहा है मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ, वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना है, यह भी कायदा है। भक्ति में भी यही रस्म चलती है। ये सब धारण करने की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर औरों को सुनाते हैं। सुनने से बहुत मज़ा आता है क्योंकि अब सहारा मिला है। तुम जानते हो हर एक आत्मा भ्रकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। ऐसे तो नहीं कहते परमपिता परमात्मा शिव चमकता है, परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है, तब कहते हैं हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी आदि आदि, बोधी आदि सब भाई भाई हैं। परंतु भाई का अर्थ समझते ही नहीं। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। सत्युग में जानवरों का भी आपस में लव है। तुम भाई भाई हो तो कितना लव होना चाहिए। परंतु देह अभिमान में आने से एक दो से बहुत तंग हो जाते हैं, फिर एक दो की ग्लानि करते हैं। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत खीरखंड होकर के चलना है। इस समय जो तुम यह पुरुषार्थ करते हो, 21 जन्म खीरखंड होकर चलते हो। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है बहुत बहुत मीठा होकर रहना है। जो फरमान पर नहीं चलेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का ना फरमान बरदार। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। बाकी बाबा जानते हैं सिपाही की सर्विस तो सच्ची करने के लिए किसी को मारना भी पड़ता है। मिलिट्री वालों को भी लड़ाई भी करनी पड़ती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो तो बेड़ा पार है। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना, हमको तो नई दुनिया को देखना है। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसमें आशीर्वाद की कोई बात ही नहीं। टीचर कभी आशीर्वाद करते हैं क्या? टीचर तो पढ़ाते हैं। जितना जो पढ़ते हैं मैनर्स धारण करते हैं, ऐसा ही पद पाते हैं। इसमें भी ऐसा है। अपना रजिस्टर आप ही देखना है, हम कैसे चलते हैं। कोई तो बहुत मीठा होकर के बोलते हैं, हर बात में राजी रहते हैं। बाबा ने कहा है तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं होती, परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए हम आत्मा हैं। कचहरी किसकी करनी? कर्मचारियों की। ये सारी कर्म इंद्रियाँ मेरे कर्मचारी हैं। मैं आत्मा कर्म इंद्रियों का राजा हूँ। आत्मा समझ के अपने कर्मचारियों की कचहरी करनी है, परंतु कचहरी करने वाले को समझना चाहिए हम आत्माएं हैं। हम अपने भाई से पूछते हैं शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई, किसी को दुख तो नहीं दिया? बाप कभी दुख नहीं देते। बाप तो सुख धाम का रास्ता बताते हैं। तो जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, सबको सुख धाम का रास्ता बताता है, हमें भी ऐसे ही सबको सुख देना है, सुख धाम का रास्ता बताना है। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो तुमको भी सबको सुख देना है। उल्टा सुल्टा कभी भी बोलना नहीं है। कभी भी ला अपने हाथ में नहीं उठाना है। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना। कोई कुछ कहता है तो रिपोर्ट करो। निमित्त बहनों को अपने हाथ में ला नहीं उठाना।
बहुत मीठा बनना है। जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का शो करेंगे। बाबा प्यार का सागर हैं, तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। बाप कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे कभी किसी को दुख नहीं देना। ऐसे बहुत है जो उल्टी सुल्टी भूलें करते हैं, चुगली करना, रीस करना, हसद करना, यह भी विकर्म है ना। बाबा कहते हैं, जो अच्छा वफादार सर्विसेबल बाबा का बच्चा होगा, यह हमको ज़रूर मीठा लगेगा। उनको पुचकार भी देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। फिर कहते हैं इनकी पास खातरी होती है, ये बड़ा आदमी है। ऐसे बहुत नुकसान करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। समाचार आता है फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता। बाबा कहते हैं उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, तो क्या यह नहीं छोड़ सकते? बाबा को याद करो, बाबा अविनाशी सर्जन हैं। ऐसी दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, देही अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना है, हर बात में राजी रहना है, कभी भी चुगली नहीं लगानी है, हसद रीस करनी नहीं है, किसी को दुख नहीं देना है, आपस में बहुत मीठा खीर खंड होकर के रहना है। सेकंड पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाप को याद करना है, अपने आप से बातें करनी हैं, विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना है। वरदान, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहें, मनसा द्वारा सेवा करने वाली नंबर 1 सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता तो मनसा सेवा का चांस हर समय है ही। पावरफुल और सबसे बड़ी से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसी नहीं हो सकती। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। स्लोगन, लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। साइलेंस की पॉइंट है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब लाइट माइट अर्थात डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी स्थिति में स्थित हो विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन अर्थात पेट्रोल हो, उसमें जरा भी मन मत पर मत का किचड़ा ना हो। ओम शांति।